उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी बेजोड़ मेहनत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए। और ऐसे में देखने को मिला कि कल से ही संगठन के सभी पदाधिकारी राजधानी लखनऊ में जुटे पड़े हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई शासनादेश जारी कर दिया जाए। और आज शाम को ही संगठन के सभी पदाधिकारी पहुंचने वाले हैं प्रयागराज की पावन धरती पर, क्योंकि कल कैबिनेट बैठक वहां होने वाली, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीनी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के लिए भी कोई शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। इस वजह से संगठन के पदाधिकारी पूरी तरह से प्रयास करें। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर कल शासनादेश जारी हो जाता है तो इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है, और अगर कल शासनादेश जारी नहीं होता है तो संगठन के जो पदाधिकारी वो निरंतर ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तब तक जब तक कि इनकी समस्याओं का हल नहीं हो जाता है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शिव कुमार शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिव कुमार शुक्ला जी, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जो पदाधिकारी हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए। और ऐसे में देखने को मिला कि आप लोगों ने आज भी कई पदाधिकारियों से और अधिकारियों से मुलाकात की है, तो किन किन लोगों से आप लोगों की मुलाकात हुई है और उन लोगों का क्या कुछ कहना था? देखिए, हमारा उद्देश्य है निरंतर प्रयास करना, और जब तक हमारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक चलते रहना जी। उस उद्देश्य के क्रम में कल मैं लखनऊ आया छुट्टी के बाद, और मैं मेरे साथ आदरणीय कोषाध्यक्ष, आदरणीय महामंत्री सुशील यादव जी, रमेश मिश्रा जी, उन्नाव के जिलाध्यक्ष सुधाकर तिवारी जी, सभी लोग हम लोग पूरी टीम के साथ लग करके जी। और कल श्रीमान निदेशक महोदय से और उनसे जो है सचिव बेसिक जो संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय आदरणीय गणेश सर से मुलाकात करके पूरा जो शासनादेश जारी हुआ है उसके संबंध में ये बन रहा है, उसका पोर्टल कैसे बनेगा और उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या कमी हो सकती है, क्या अच्छा किया जा सकता है, उस पर चर्चा करके और उसको शीघ्र लागू कराने का प्रयास किया, जिससे स्थानांतरण का भाइयों बहनों का जो सिलसिला है वो जारी हो सके। कल पूरा दिन हम लोग उधर थे और आज पुनः जो है सुबह हम निरंतर प्रयास किए। तो थोड़ा संकट था मिश्रा जी को, तो हम लोग इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गए। वहां से लौटने के बाद अमवा के विधायक जो माननीय संदीप सिंह जी के बहुत करीबी हैं, उनके क्षेत्र से हैं, हरिओम वर्मा जी से मिले। उसके बाद फिर निकल करके हम लोग जो है माननीय उत्तर प्रदेश सचिवालय गए। सचिवालय में हम लोगों ने अपने जो हमारे विशेष सचिव हैं अवधेश तिवारी जी से मुलाकात हुई। उसके बाद हम लोग अपने पूर्व बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव, वर्तमान में श्रम सेवा आयोजन के सचिव, क्योंकि वो बाहर निकल रहे थे, तत्काल मुलाकात करके आदरणीय सुंदरम साहब से मुलाकात किया गया और उनसे निवेदन किया गया कि एक बार वो कह दें तो जिससे शीघ्रता के साथ शासनादेश निर्गत हो जाए। इन तमाम बिंदुओं पर पहल करते हुए माननीय मंत्री जी के यहाँ तब तक हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष तेजभान जी और आदरणीय स्वराज लोधी जी जो हम लोगों के लिए पैरवी कर रहे हैं, वो लोग मिल करके निकले थे। तो बातचीत हुई, उसके बाद हम लोग फिर सीधे आ गए। अब हम लोग इलाहाबाद निकल रहे हैं। मान लीजिए कुछ अच्छा होता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर आगे हम संघर्ष करेंगे, लेकिन उसी पैरवी की कड़ी में हम लोग इलाहाबाद निकल रहे हैं। कल पूरी टीम हमारे साथ थी, महामंत्री जी थे, कोषाध्यक्ष जी थे। आज हमारे साथ महामंत्री जी कुछ कारणवश नहीं आ पाए थे। थोड़ी देर बाद में फिर वो सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ, फिर आए। तो हमारे साथ कोषाध्यक्ष जी और हरिनाम जी लखनऊ के जिलाध्यक्ष, उन्नाव के जिलाध्यक्ष, ये सुबह से लगे रहे और हम लोग सबसे मिल मिला के, प्रदेश उपाध्यक्ष तेजभान जी आ गए थे, स्वराज लोधी जी थे, सबसे मिल मिला के बातचीत किया गया है। महामंत्री जी भी लगातार काम कर रहे हैं, कोषाध्यक्ष जी लगातार लखनऊ रह करके काम कर रहे हैं, और मेरी जहाँ भी आवश्यकता होती है मैं सभी लोगों के सहयोग में निरंतर, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, मैं निरंतर प्रयास करता हूँ। हमारे सभी साथी और सभी जिलाध्यक्ष पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, और मेरा प्रयास है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक एक पदाधिकारी, एक एक साथी लगातार काम कर रहा है, और उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति है। लक्ष्य प्राप्त होने तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। जी शिव कुमार शुक्ला जी, आप लोगों ने इतने लोगों से कल से लेकर आज तक मुलाकात की, तो सबका रुख क्या था? वैसे तो सब लोग सकारात्मक है, लेकिन फिर भी उन लोगों का क्या कुछ कहना था?
पहले की अपेक्षा इस समय तो सब पॉजिटिव चल रहा है। सारे जो लोग ये कहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज हैं, उनकी भी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री, कल मेरे साथ जो वीरेंद्र बहादुर साहब हैं, माननीय एमएलसी धर्मेंद्र भरद्वाज जी, कल धर्मेंद्र भरद्वाज जी एमएलसी साहब हमारे साथ डिबेट में थे और उन्होंने कहा कि मैंने माननीय श्रीमान संजय प्रसाद जी से बात किया है, जो इस समय वित्त सचिव बनाए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को का कार्यभार देख रहे हैं, तो उनसे उनकी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि एकदम पॉजिटिव है और बहुत जल्द शिक्षा मित्रों का काम हो जाएगा, आप सबका सहयोग अपेक्षित है और सारे लोग सहयोग, तो हम आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय भरद्वाज जी, आदरणीय अनिल राजभर जी, आदरणीय हरिओम वर्मा जी, तमाम माननीय विधायक और सांसद अब हमारी मदद कर रहे हैं, इसलिए सबकी तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। जी, जैसा कि आप लोग प्रयागराज भी पहुंचने वाले हैं, कल बैठक भी है शिवकुमार शुक्ला जी, ऐसे में शिक्षा मित्र पूरी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कुछ ना कुछ सुखद समाचार कल जरूर मिल जाएगा। देखिए, मेरा प्रयास है, केवल ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं, मैं शिक्षा मित्रों से अपील करूंगा कि अति हर्ष में आती हर्ष भी कभी कभी दुखदायी हो जाता है। तो हम लोग अनैच्छिक जैसे प्रयास हमारा है, जब तक हो नहीं जाता है तब तक हम नहीं मानते हैं, लेकिन उस प्रयास के कड़ी में ही हम इलाहाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं। अगर हो जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ पूरे मंत्रिमंडल का आभार, और नहीं करेंगे तो आगे हम प्रयास करेंगे कि शीघ्र ही शासनादेश जारी हो, तो फिर 8 फरवरी के बाद ही चुनाव परिणाम आने के बाद बात होगी। जी, शिवकुमार शुक्ला जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।